हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे हो ही होंगे। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संविधान। तो भारत का संविधान का साधारण अर्थ हम समझते हैं बच्चों। तो साधारण शब्दों में जाने तो संविधान ऐसे मूलभूत नियमों या कानूनों का संग्रह है जिससे किसी देश या राज्य को संचालित किया जाता है या सुसंचालित किया जाता है। देश या राज्य की व्यवस्था को चलाया जाता है। इसको हम लोग और भी साधारण शब्दों में अगर समझें तो इमेजिन करते हैं कि पहले धरती पर जब पृथ्वी पर लोगों का जमावड़ा हुआ होगा, तो लोगों का समूह जब आया होगा, तो कुछ समूह जब बढ़ा तो समूह मिलकर बना समाज। समाज जब ज़्यादा हुआ, ज़्यादा समाज में लोग आए तो वो राज्य बना, और राज्य को चलाने के लिए राज्य व्यवस्था का निर्माण किया ही गया होगा। और वही राज्य व्यवस्था का आज हम सुधरा हुआ रूप देखते हैं, वो है हमारा संविधान। और हमारा ही नहीं, सारे देश का संविधान होता है। सभी देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हम लोग फिलहाल अपने देश के संविधान को जानेंगे कि हमारा देश का संविधान कैसा है, इसका क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके अंग हैं, क्या क्या इसके पार्ट हैं, ये सब आज हम लोग जानेंगे। आगे पढ़ते हैं संविधान के प्रकार। तो संविधान के प्यारे बच्चों, दो प्रकार होते हैं, लिखित संविधान और मौखिक संविधान। कोई कोई देश का ऐसा संविधान होता है जो मौखिक होता है, लिखित नहीं होता है। वहाँ के सारे लोग जानते हैं कि संविधान में क्या क्या है, उनके दिमाग में होता है, उनके नॉलेज में होता है, उनको स्कूल में ही पढ़ा दिया जाता है। और कुछ देशों के जो संविधान है वो लिखित हैं, जैसा कि हमारा भारत देश का संविधान है जो कि लिखित है और विस्तृत भी बहुत है। इसको एक बार में याद रखना भी संभव नहीं है, इसीलिए हमारा संविधान विस्तृत है और लिखित है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, विश्व का सबसे पहला संविधान किस देश का था? तो पूरे पृथ्वी में, विश्व में सबसे पहला संविधान बनाने वाला देश ब्रिटेन था, और उसका संविधान पहला होने के साथ साथ मौखिक भी है। तो इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी बनता है कि विश्व में पहला और मौखिक संविधान किस देश का है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा ब्रिटेन। दूसरा प्रश्न यह बनता है बच्चों कि विश्व में पहला और लिखित संविधान किस देश का है? तो यूएसए इसका आंसर होगा। पहला में ब्रिटेन में आएगा और मौखिक में, लेकिन अगर हम लिखित में पहला का बात करते हैं कि लिखित में पहला किस देश का संविधान है, तो यूएसए का है। और हमारा भारत देश में भी जो संविधान बनाया गया है वो यूएसए के समतुल्य बनाया गया है। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग ये बना सकते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है? तो आप लोग जानते हैं बच्चों कि सबसे बड़ा संविधान हमारा भारत देश का है, सबसे विस्तृत संविधान है और वो लिखित भी है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं संविधान के अंग क्या क्या है। संविधान के अंग तो चलिए जानते हैं। संविधान के 3 अंग है बच्चों। विधायिका जो कि कानून बनाती है, विधि बनाती है, लेजिस्लेटिव का काम करती है, इसको लेजिस्लेचर भी कहते हैं। अब कानून बन गया, अब इसको लागू करना है, धरातल पर लागू करना है, तो कौन करेगा? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, जो विधि को धरातल पर लागू करती है। अब लागू भी हो गया तो कोई ना कोई तो इसका उल्लंघन करेगा, नहीं मानेगा, किसी के साथ अन्याय होगा, तो वो कहाँ जाके ठीक होएगा? न्यायपालिका में। इसका तीसरा अंग है न्यायपालिका, जुडिशरी बॉडी, जो लोगों को न्याय दिलाता है। यानी जो भी कानून बना है, अगर उसका उल्लंघन होता है, कोई उसे नहीं मानता है या किसी तरह से गड़बड़ी होती है, तो न्यायपालिका उसे ठीक ठाक करती है और सभी को न्याय दिलवाती है। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा बच्चों कि भारत में संविधान के 3 अंग हैं। विधायिका जो कानून बनाए, कार्यपालिका जो उसे लागू करे, और न्यायपालिका जो उसे जज करे। अब इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार में पढ़ेंगे और इसके साथ ही जानेंगे कि 4 स्तंभ भी हैं संविधान के। 3 अंग के अलावा संविधान के 4 स्तंभ भी हैं। उसमें पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका, और चौथा जो है, चौथा स्तंभ और बहुत ही महत्वपूर्ण,
वो है मेरे प्यारे बच्चों मीडिया। विधायिका के द्वारा तो कानून बन गया, कार्यपालिका के द्वारा लागू भी हो गया, न्यायपालिका के द्वारा उसकी जज भी हो रही है, उसकी देखभाल भी हो रही है। लेकिन अगर उसके बाद भी लोगों को न्याय नहीं मिलता है, लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या उसको शोषित किया जा रहा है, तो वो मीडिया में अपनी बातों को रख करके जन गुहार लगा सकता है, जन जन तक अपनी बातों को पहुंचा सकता है। अब आगे हम लोग इसी को थोड़ा आगे पढ़ेंगे विस्तार में कि इसके अंग के क्या क्या और भी भाग हैं। तो शासन के अंग बोले या संविधान के अंग बोले तो इसका हम लोग देखे हैं कि इसके 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब हम लोग पहले विधायिका को समझते हैं कि काम कैसे करती है, इसके क्या क्या और भाग बटे हुए हैं। तो जो विधायिका है वो केंद्र और राज्य में पहले बटा हुआ है, क्योंकि हमारा जो शासन चलता है भारत देश में वो संघीय शासन व्यवस्था है, द्विसदनात्मक है, केंद्र में और राज्य में बटा हुआ है। तो केंद्र में आते हैं संसद, और संसद के नीचे फिर हैं इस तरह से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये सब केंद्र के पार्ट हैं। तो लोकसभा को साधारणतः निम्न सदन कहा जाता है और इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है लोकसभा को। राज्यसभा को उच्च सदन और द्वितीय सदन भी कहा जाता है। इसे एक चीज़ और कहा जाता है लोकसभा को जनता का सदन, क्योंकि इसे जनता खुद इसमें वोटिंग के द्वारा लोगों को चुनते हैं, जबकि इसमें हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। अब आते हैं हम राज्य की ओर। तो राज्य से देखिए, राज्य से यहाँ आते हैं और राज्य में आता है विधानमंडल। फिर विधानमंडल के 3 भाग हो जाते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ये थे बच्चों आपके विधायिका के भाग, ये थे आपके विधायिका के भाग। अब दूसरा अंग में आते हैं कार्यपालिका में। तो कार्यपालिका यानी कानून तो इनके द्वारा बना दिया गया है, इनके द्वारा भी राज्य में बना दिया गया है, इनके द्वारा केंद्र में बना दिया गया है, इनके द्वारा राज्य में बना दिया गया है। अब उनको लागू कौन करेगा? लागू करेगी कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में कौन लोग होते हैं? तो कार्यपालिका में मंत्री लोग होते हैं, मंत्री परिषद। और जितने भी मंत्री लोग होते हैं उनके मुखिया कौन होते हैं बच्चों? उनके मुखिया होते हैं मुख्यमंत्री, इसके मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री, पीएम। जितने भी मंत्री परिषद हैं उनके मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री, और ये अपने अपने मंत्रालय को संभालते हैं, और ये अपने अपने मंत्रालय को संभालते हैं। और मंत्रालय में ऑफिसर्स लोग भी होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स लोग होते हैं, और ये दोनों मिल करके अपने कार्यों को संभालते हैं। अब हम चलते हैं न्यायपालिका की ओर। तो देखिए न्यायपालिका ये जुडिशरी बॉडी, तो इसमें हम लोग 3 प्रकार के कोर्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और ये तीनों अपने अपने स्तर से कार्य को करते हैं। अब हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट में आने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय को पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा जो अभी संविधान है, जिस संविधान के अनुसार हमारा देश अभी 2024 आ गया है, इन 75 सालों में चल रहा है, तो वो संविधान जो हमारे सामने भी है बनकर, वो कहाँ से आया, कैसे आया, उसका विकास कैसे हुआ, यह हम लोग देखेंगे। अर्थात भारत का संविधान का ऐतिहासिक विकास देखेंगे, संवैधानिक विकास देखेंगे। तो भारतीय संविधान का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय 1606 ईस्वी से माना जाता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1606 ईस्वी में, तभी से भारतीय संविधान की विकास तभी से माना जाता है। आगे हुआ ये कि 1606 ईस्वी में कंपनी का स्थापना हो गया और वे भारत केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। फिर 1717 ईस्वी में कंपनी को मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई, और इसलिए कंपनी बहुत खुश है। कंपनी का इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। फिर आगे 1757 ईस्वी में कंपनी ने प्लासी की युद्ध भी की, और उसमें भी इन्होंने जीत हासिल कर लिया। फिर 1764 ईस्वी में बक्सर की युद्ध भी हुआ, जिसमें भी अंग्रेज़ों ने, और कंपनी या अंग्रेज एक ही बात है, ने जीत हासिल कर लिया। इनका मनोबल बढ़ता चला गया।
फिर 1766 ईस्वी में अंग्रेज़ों को बंगाल का प्रशासन मिल गया। ये कुछ युद्ध कर करके एरिया को जीतते जा रहे थे, तो वहाँ का प्रशासन व्यवस्था को अपने हाथों में किए जा रहे थे। तो 1766 ईस्वी में अंग्रेज़ों को बंगाल का प्रशासन मिल गया। अब बच्चों, जैसे ही इन्हें प्रशासन मिल गया उससे ही इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। तो क्या हुआ कि व्यापार इनका डूबने लगा और ये प्रशासन की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगे। अब व्यापार डूबने लगा। 1772 ईस्वी में व्यापार डूबने के कारण कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने देश ब्रिटेन से कर्ज लेना पड़ा। अब कर्ज लिए हैं तो वहाँ के भी जो शासक थे, महारानी विक्टोरिया थी, वो भी इन्हें रेगुलेट करने का कोशिश करी, देखना चाहिए कि कैसे आखिर ये डुबा रहे हैं कंपनी को। तो 1700 फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट यानी विनियामक एक्ट अधिनियम पारित किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, भारत में शासन करने के लिए। और इसे भारत का संवैधानिक विकास का पहला अधिनियम भी माना जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट को। इसमें बहुत सारे नियम थे जो अभी भी हमारे संविधान में पाए जाते हैं। तो सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो ये भी वही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में ही हुआ था। उसी अधिनियम के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई थी। आगे हम लोग देखते हैं फिर और इसमें सुधार होता चला गया। 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आया, इसमें भी कुछ नियम आए, कुछ कानून आए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 4 तरह के चार्टर एक्ट आए और ये सब सुधार थे और ये 20-20 साल के अंतराल में आए। 1793 का चार्टर एक्ट आया, 1813 का चार्टर एक्ट आया, 1833 का चार्टर एक्ट आया और 1853 के चार्टर एक्ट आए। इन सभी में कुछ न कुछ बातें थी जो भी आज हमारे संविधान में है, उठाया गया है और ये सब सुधार थी। 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः छीन लिया गया, समाप्त कर दिया गया, क्योंकि वे व्यापार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, तहस नहस कर दिए थे और केवल प्रशासन ही उनका अधिकार में रह गया। अब वे केवल प्रशासन और राजनीतिक अधिकारी बनकर रह गए। फिर 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा ही बंगाल के जो गवर्नर थे उनको पूरे देश का, भारत देश का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का, पूरे देश का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो उसका आंसर है 1833 चार्टर एक्ट। 1857 में देश में बहुत बड़ी क्रांति हो गई, जो हम लोग सभी जानते हैं, 1857 की क्रांति, और जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति भी कहते हैं, जिससे कि महारानी विक्टोरिया ने पूरे शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया। और उसमें 1858 भारत सरकार अधिनियम आया, उसमें भी बहुत सारे नियम थे, बहुत कानून थे और इसमें फिर 3 बार फिर से सुधार हुआ, बार बार सुधार होता रहा। ये 3 सुधार थे 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ये सब सुधार थे। किसमें थे सुधार? 1858 का भारत सरकार अधिनियम में ये सब सुधार थे। ये सब सुधारों से भी काम नहीं चला बच्चों। फिर दूसरा आया अधिनियम 1919 भारत सरकार अधिनियम। फिर तीसरा अधिनियम आया 1935 भारत सरकार अधिनियम। और फिर जो हमारा संविधान बना, यहीं से बना बच्चों। हम पढ़ते हैं कि हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा स्रोत कहाँ से उठाया गया है? तो यही है 1935 भारत सरकार अधिनियम। जितने भी एक्ट बने, सुधार हुए, चार्टर आए, सबका सुधरा हुआ रूप था ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम। और इसी से बहुत ज़्यादा स्रोत हमारे आज के संविधान में मिलता है। जय हिंद बच्चों। तो आज हम अपने क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को एकदम सरल शब्दों में हम संविधान के विषय में लेके आएंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं
और छोटी छोटी जानकारियों को अपने दिमाग में लोड कर सकते हैं, जिससे आपका ज्ञान बढ़ा रहे, आपका दिमाग का तंदुरुस्ती रहे और आप एकदम तरोताज़ा महसूस करें। तो जय हिंद बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।